भाभी राखियाँ मिल गई थी आपको? अंजलि राखियाँ? अंजलि राखियाँ तो नहीं मिली मुझे। क्या भाभी, राखियाँ आपको मिली नहीं? पर भाभी कल तो राखी है, अब मैं क्या करूँगी? मैंने तो भाभी इस बार आना नहीं था क्योंकि कल तो मेरी नंदों ने आना है। अरे तेरी नंदों ने कल आना है, आज तो तू फ्री है, तू आ जा। अब राखियाँ नहीं मिली, तुझे तो आना पड़ेगा। हाँ भाभी, बात तो आपकी सही है, मुझे भैया को राखी बांधने तो आना ही पड़ेगा। राखियाँ मिली जो नहीं है आपको। फिर भाभी मैं ऐसा करती हूँ, आज ही आ जाती हूँ। लेकिन भाभी मैं ना ज़्यादा देर रुकूंगी नहीं क्योंकि मैंने अपनी नंदों के आने की भी तैयारियाँ करनी है। बस 2-3 घंटे ही रुकूंगी। हाँ हाँ अंजलि, तू आ जा फिर, मैं ना तेरे आने की तैयारियां करती हूँ। मम्मी। अरे बस आ गई ज्योति, चलते हैं बाजार चल। नहीं मम्मी, हम बाजार नहीं जाएंगे, किचन में चलो आप तो। अरे क्या हो गया, खाना वाना बन गया, राखियाँ लेने नहीं चलना क्या? नहीं मम्मी, हम तो ना शाम को जाएंगे बाजार। अंजलि आ रही है मम्मी। अंजलि? अरे उसने तो मुझे मना किया था कि इस राखी पे मैं नहीं आऊंगी। नहीं मम्मी, वो तो आ रही है, चलो उसकी पसंद की ना कढ़ी बनाते हैं। चल फिर बाजार शाम को ही चलेंगे। ठीक है मम्मी। मम्मी, अरे आ भाभी गई। अरे अंजलि तू? कैसे हो मम्मी? अरे मैं तो ठीक हूँ, पर तू तो बोल रही थी कि मैंने आना नहीं है। मम्मी वो भाभी ने बोल दिया कि राखियाँ मिली नहीं, तो फिर भैया को राखी बांधने तो आना ही था मम्मी। राखियाँ? पर ज्योति। मम्मी वो मिली नहीं थी ना राखियाँ। हाँ बेटा, तेरी राखियाँ नहीं पहुँची इस बार। चल तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। चाय तो मम्मी रहने ही दो, आपकी कढ़ी की खुशबू ना बाहर तक आ रही है। तो आप ना कढ़ी के साथ चावल बना लो मम्मी, तो सीधा खाना ही खा लेंगे, चाय बाद में पी लेते हैं। चल ठीक है अंजलि, मैं बनाती हूँ चावल। आजो भाभी, बैठ के बातें करते हैं। और भाभी भैया कहाँ पर हैं? बस मैंने ना फ़ोन कर दिया, आते होंगे बस। ये ले अंजलि, ये पैसे तो हैं मेरी तरफ से, और ये 2 सूट हैं तेरी भाभी लेकर आई है तेरे लिए। भैया अगर ये सूट भी लेकर आए हैं तो फिर पैसे किस लिए? पैसे रहने दो आप। अरे नहीं नहीं अंजलि, वो तो तेरी भाभी की तरफ से हैं, ये मेरी तरफ से हैं, तू रख ले। और अंजलि आज रुक जाती तू। नहीं भैया, आज नहीं मैं रुक सकती, कल ना मेरी नंदों ने आना है तो उनके आने की तैयारियां भी करनी है। रहने तो ना मैं फिर कभी आऊँगी। चल तू थोड़ी देर तो बैठ, मैं तेरे लिए पनीर के पकोड़े वगैरह लेके आता हूँ। नहीं नहीं भैया, कुछ भी नहीं खाना मैंने, पेट इतना भर गया ना क्या बताऊँ आपको। मम्मी के हाथ के कढ़ी चावल खा लिए, ऊपर से चाय पी ली। आपको तो पता ही है कि मुझे कढ़ी चावल कितने अच्छे लगते हैं मम्मी के हाथ के। वो तो है। और मम्मी शायद अंदर चले गए हैं, है ना? हाँ मम्मी अंदर गए हैं। मैं मम्मी और भाभी से मिल के आती हूँ, उसके बाद फिर चलती हूँ, मैं लेट हो जाऊँगी नहीं तो। ठीक है अंजलि। और सूट तो बहुत सुंदर है भैया ये। मम्मी आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं चलती हूँ मम्मी फिर। ले अंजलि ये रख। अरे नहीं मम्मी, भैया भाभी ने दे दिए मम्मी, पैसे भी दे दिए और 2 सूट भी दिए हैं। तो क्या हुआ, ये तो मेरी तरफ से हैं। वैसे भी तू कौन सा रोज रोज आती है, तुझे इतना मुश्किल बुलाना पड़ता है। अब भी तेरी भाभी ने तुझे झूठ बोल के बुला लिया, वरना तू कौन सा आने वाली थी अब। झूठ बोल के? क्या मम्मी? अरे हाँ, तेरी भाभी ने तुझे झूठ बोल के बुलाया है। असल में तेरी राखियाँ तो परसों ही मिल गई थी। बस ज्योति कहने लगी कि मेरा मन नहीं लग रहा, वैसे भी अंजलि इतने टाइम से आई नहीं है, तो बस उसने इसीलिए तुझे बोल दिया कि राखियाँ नहीं मिली। तू आती रहा कर बेटा। हाँ मम्मी, पर मम्मी वहाँ पर भी तो एक माँ है ना, मुझे उनका भी तो ख्याल रखना है। यहाँ पर आपका ख्याल रखने के लिए भाभी है ना। हाँ अंजलि, तेरी भाभी तो मेरा बहुत ही ध्यान रखती है। मैंने तो एक बेटी घर से विदा की है और दूसरी बेटी घर पे आ गई है। मेरी भाभी जैसी भाभी ना सबको मिले। हाँ बेटा, चल तूने जाना ही है तो मैं हाँ तेरे लिए मम्मी। कड़ी पैक कर देती ठीक है मम्मी, कर दो फिर, मैं चलती हूँ। हूँ। चल। चल अंजलि आती रहा कर, जब तू नहीं आती ना हमारा मन नहीं लगता। हाँ भाभी। ठीक है भाभी, बाय, अब चलती हूँ। ठीक है।